अपने प्रोग्राम पर डिपेंड करती हैं, वो करें, लेकिन हमारा कॉमन प्रोग्राम जो था वो स्टेटहुड था और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो मिले और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हल हो। उन प्रॉब्लमों में लैंड का प्रॉब्लम भी थी और हमारी जो थी दूसरी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की भी थी, लेकिन वो इलेक्शनें हो गई, इलेक्शनों के बाद सरकार भी बन गई और हमें उम्मीद थी कि हमारी बड़ी जल्दी स्टेटहुड जो हमें वापस मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज लगभग साल से 2 महीने कम हैं और हम सरकार बनाकर भी रेजुलेशन पास कर भी असम्बली में वहाँ के वहाँ ही रह गए। और आज फिर दोबारा हमारी जो खासकर जो जितनी भी पार्टियाँ, इसमें कांग्रेस सरफहरिस्त है, रविंद्र शर्मा जी हमेशा हमारे साथ रहे और हमें लीड भी करते रहे हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी भी रहे हमारे साथ, पीडीपी के साथी भी रहे हमारे साथ, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी और ट्रेड यूनियन, अकाली दल, मान के साथी, जे हमने सब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो हमारे साथ नहीं रही हो और जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं उठाया हो। इसलिए आज हमें ये ज़रूरत फिर पड़ गई कि आज हिंदुस्तान में हमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि दूसरी पार्टियां हिंदुस्तान लेवल पर भी से पूछ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं डेमोक्रेटिक राइट्स मिल रहे हैं। तो हमारी हमने असम्बली उसमें संसद में भी सुना कि हमारे बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बातें हो रही हैं कि इनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम खुद नहीं बोल पाएंगे? इसलिए हमने जो शुरुआत की है और आज आपसे जो उम्मीद करते हैं कि आप इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल करने की, और उसके साथ ही हमारे जो लैंड के लॉस हैं वो खुद बहुत फिर हमें मिलेंगे। हमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और जो हमारे दूसरे मसले सारे हैं, पानी के, बिजली के, मीटर के, जा और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है, जो डेली वेजर्स वगैरह हैं, इन सब को हम कहते हैं कि ये आवाज़ें हम बुलंद करेंगे लगातार। लेकिन सरफहरिस्त हमारा जो एजेंडा है कि हमें कम से कम पहले इज्जत मिले। हमारा स्टेटस जो था 47 से लेकर हम एक बहुत बड़ी स्टेट थे और एक बड़ी फुल फ्लेज्ड स्टेट जिसके साथ बहुत राइट थे। लोग दूसरी रियासतों में बात करते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत हर चीज़ में आ गया है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म था, चाहे फ्री एजुकेशन थी, फ्री हेल्थ था। इसलिए जम्मू कश्मीर को अब फिर सारे देख रहे हैं। इसलिए मैं आज सारे साथियों का शुक्रिया करते हुए, आपका शुक्रिया करते हुए उम्मीद करूँगा कि सब साथी इस पर बात रखेंगे। स्टेटहुड हमें फौरी दी जाए और उसके लिए हम अगर हो सके तो हम शांतिपूर्ण संघर्ष भी करेंगे, चाहे वो भूख हड़तालें होंगे, हम कोई साथी भी अगर दूसरी पार्टियां भी साथ आवाज़ बुलंद करेंगे हम उसमें भी शामिल होंगे और अपने फोरम की तरफ से अगर बुलाई गई तो पार्टियां भी साथ होंगी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शर्मा मकसद बनाया, मैंने तो इनको बताया था कि सबकी इंट्रोडक्शन दे दें। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की भूमिका ने बताया कि पिछले कई सालों से इसमें कई पार्टी, मुख्तलिफ पार्टीज, इंडिविजुअल, प्रोग्रेसिव सोच वाले, सेकुलर सोच वाले, लाइक माइंडेड लोग जो कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली के लिए और यहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स की बहाली के लिए जद्दोजहद करते आए। आज जिस स्टेज पर हम पहुँचे हैं, कल 6 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक 250 साल रियासत, डोगरा रियासत, हमारी पहचान, हमारे अधिकार जो है वो यूनिलैटरली अनडेमोक्रेटिकली भाजपा सरकार ने छीन ली। इसलिए आज एक अहम मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एनजीओ, तमाम जो लोग अपने अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, हम इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक जजमेंट उसमें ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार जो है बैठी है।
18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया। पौने 2 साल इस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन पौने 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पार्लियामेंट में वादा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। लेकिन भाजपा की मंशा क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आया। 6 साल से हमको वंचित रखा है। इसलिए हम एक स्वर में, एक आवाज़ में, मैं तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे साथ ठाकुर हरि सिंह जी भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, मुख्तलिफ पार्टी जहाँ जो भी साथी हैं सब बोलेंगे। हमारी मुतहदा आवाज़ ये है कि स्टेटहुड को फौरी तौर पे बहाल किया जाए।